हेलो गाइस। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज का यूज किस लिए करते हैं एसक्यूएल के अंदर, जैसे कि आपको फिल्टर करनी है रोज। और वो रोज कौन सी फिल्टर करोगे आप? ग्रुप रोज। तो ग्रुप बाय क्लॉज करके आपने ग्रुप कर दी थी रोज। तो अब उन रोज को फिल्टर करना चाहते हो तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। क्यों हैविंग क्लॉज का यूज करोगे? क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस आपने यूज किए थे। तो एग्रीगेट फंक्शंस पे अगर आपको फिल्टर कंडीशन लगानी है तो आप इसका यूज करोगे हैविंग क्लॉज का। तो वहां पे वेयर क्लॉज वर्क नहीं करेगी। एक बार मैं हैविंग क्लॉज की डेफिनेशन लिखता हूँ, देन आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ उसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हैविंग क्लॉज पढ़ रहे हैं आज हम। तो हैविंग क्लॉज किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू फिल्टर ग्रुप रोज। ये लिख सकते हैं, इट इज यूज टू फिल्टर ग्रुप रोज एंड इट इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। हम किसके साथ यूज करते हैं? बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज करेंगे हैविंग क्लॉज का। और हम यूज कर रहे हैं फिल्टर करने के लिए ग्रुप रोज को। ठीक है, तो एक बार मैं हैविंग क्लॉज की सिंटैक्स भी लिख देता हूँ। जैसे आपने फिल्टर किया था तो आप क्या यूज किया था? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमने काउंट का यूज किया था। काउंट एस्ट्रिक एज फ्रॉम टेबल नेम, या आपने यहाँ पे कॉलम नेम भी लिख सकते हैं जिस कॉलम नेम को आप यूज कर रहे हो। तो हमने पिछली बार एज के बेसिस पे लगाया था तो मैं इसलिए एज लिख रहा हूँ। पर मैं लिख देता हूँ सिंपल, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब आपने लगाते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय, इसके बेसिस पे जो भी कॉलम नेम आपने यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ पे ऐसे क्लॉज लग जाएगा, हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंडीशन दोगे तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप क्या कर रहे हो? कंडीशन दे रहे हो। तो आप किसका यूज कर रहे हो? हैविंग क्लॉज का। और आप कब यूज करोगे? जब ग्रुप बाय क्लॉज से आपने ग्रुप कर दिया। इस सिंटेक्स को हम यूज करते हैं एज ए माइस्क्ल वर्कबेंच में। तो आपको पता चल जाएगा कि हम कब यूज करेंगे और कैसे यूज करना चाहिए हैविंग क्लॉज का। आपको आपको ये क्लियर हो गया हैविंग क्लॉज का क्यों यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स नाम से डाटाबेस बनाया था। मैं अपने सिस्टम को बता देता हूँ, ई कॉमर्स डाटाबेस हम यूज करने वाले हैं। शो टेबल कर लेते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट कर रखी थी ई कॉमर्स में। एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी टेबल से। यूजर नाम की एक टेबल है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यूजर टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो देखो यूजर टेबल में डाटा है। तो मैं एज के बेसिस पहले ग्रुप कर देता हूँ। क्या लिखूंगा? सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक कॉमा एज को भी करना है। दो कॉलम चाहिए मेरे को, एक तो काउंट चाहिए और कौन से एज ग्रुप का है वो एज ग्रुप चाहिए मुझे। ठीक है, देखिए 20 एज में कितने यूजर्स बिलोंग करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करूंगा? यहाँ पे दो कॉलम ही चाहिए होंगे मेरे को, इनका काउंट पता चल जाए कितने यूजर्स पर्टिकुलर एज को बिलोंग करते हैं, और एज वाला कॉलम पता चल जाए कि एज किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। फ्रॉम टेबल नेम हमारी यूजर है, ग्रुप बाय एज। एज के बेसिस पे हम ग्रुप कर रहे थे। देखो ये कंडीशन लगाने से आपको पता चल जाएगा कि 22 जिसकी एज है उसमें 3 यूजर है। जिसकी एज 22 पॉइंट समथिंग है उसके अंदर 2 यूजर है जिनकी एज 28 है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे कंडीशन देता हूँ जिसका काउंट, जिनका काउंट यानी कि एक यूजर से ज्यादा बिलोंग करते हैं किसी एज को, तो वो यूजर्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। तो कैसे बोलूंगा? यहाँ पे कंडीशन दूंगा हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो देख सकते हो आपको क्लियर हो गया 22 एज और 28 एज ऐसी है जिसको एक से ज्यादा यूजर बिलोंग करते हैं। थिंक क्लियर हो गया होगा हैविंग क्लॉज का किस लिए यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।